नमस्कार दोस्तों, हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं जो हमारी सामान्य हिंदी है, जो कि भी किसी भी तरह का टीजीटी हो या पीजीटी एग्ज़ाम होता है, उसमें जो सामान्य हिंदी होती है उससे संबंधित 50 प्रश्नों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और उसमें भी हमारा जो टॉपिक रहने वाला है संधि, समास, शुद्धि, शब्द शुद्धि या शब्द संशोधन कह सकते हैं। और उसमें कुछ पर्यायवाची शब्द हैं और कुछ विलोम शब्द भी रहने वाले हैं। तो अपनी इस वीडियो में आप बने रहने की कोशिश करें, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये प्रश्न रहने वाले हैं। तो इस वीडियो का हमारा आज का पहला प्रश्न है, नीचे एक एक शब्द की वर्तनी के 4 रूप दिए जा रहे हैं, उनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यानी ऑप्शन को देखते हुए 4 शब्द दे रखे हैं, इसमें से आशीर्वाद शब्द शुद्ध कौन सा है ये आपको बताना है। ऑप्शन को देखते हुए जल्दी से जल्दी उत्तर देने का प्रयास करें। जी साथियों, लगभग सभी साथियों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। आशीर्वाद जो बी ऑप्शन वाला है इस तरह से लिखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कवयत्री शब्द बताना है। 2 नंबर वाला जो प्रश्न है इसमें कवयत्री शब्द बताइएगा कि शुद्ध कौन सा है। दोस्तों, इसका उत्तर आपका बी है, तो बिल्कुल सही है। कवयत्री इस रूप में शुद्ध लिखा जाएगा, जो कि कवि का क्या है, स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न है कर्तव्य। तीसरा प्रश्न क्या है, कर्तव्य को शुद्ध रूप में किस तरह से लिखा जाता है। कर्तव्य साथियों, इसका उत्तर आपका बी है, तो बिल्कुल सही है। कर्तव्य का रूप ये शुद्ध होता है। अगला है ऐतिहासिक का शुद्ध रूप बताइए। ऐतिहासिक का शुद्ध रूप बताना है, कौन सा होगा। जी साथियों, बिल्कुल सही उत्तर आया आपका। क्या रहेगा, ऐतिहासिक। किससे मिलकर बना है ये, जो इतिहास शब्द है, इतिहास शब्द में अगर हम इक प्रत्यय लगा दें तो क्या बन जाता है, ऐतिहासिक बन जाता है। कई साथियों का उत्तर ऐतिहासिक आ रहा है, ये रॉन्ग शब्द होगा। सही शब्द क्या है, पहले वाला, ऐतिहासिक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अनुग्रहित शुद्ध शब्द बताइएगा, इसमें से अनुग्रहित कौन सा शब्द है। जल्दी से जल्दी उत्तर दें दोस्तों। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, अनुग्रहित। शुद्ध रूप इसका यही होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण ये शब्द रहने वाले हैं, इन पर ध्यान दें। अगला प्रश्न है निरुद्देश्य। निरुद्देश्य का शुद्ध रूप बताइए। निरुद्देश्य दोस्तों, इसमें आपको डाउट हो रहा है ए और बी, क्योंकि दो क्वेश्चन आंसर आपको सेम दिख रहे हैं, लेकिन दोनों में भी इनमें अंतर है। जो सही है उसका आपको चुनाव करना है, उसको चुनकर उत्तर देना है। चलिए, इसका मैं बताती हूँ। इसका रहेगा ऑप्शन ए, निरुद्देश्य। अब इन दोनों में क्या अंतर है ये देख लेते हैं। जैसे कि निरुद्देश्य शब्द बनता है निर उपसर्ग लग करके, और बाद में क्या मूल शब्द है, उद्देश्य है। तो यहाँ पर आपको डाउट अभी क्लियर हो जाना चाहिए। यहाँ पर देखिए निर निकाल दिया, यहाँ पर से क्या उपसर्ग निकाल दिया, बाद में मूल शब्द क्या बचा, उद्देश्य बचा है। तो ये कौन सा ऊ है, छोटा ऊ है। तो देखिए यहाँ पर जो निर उद्देश्य है पहला, इसमें ये छोटे ऊ की मात्रा है और ये बड़े ऊ की है। इस तरह से मात्रा लगाती है, छोटे ऊ की है और ये बड़े ऊ की है। तो निर उद्देश्य, उद्देश्य में ऊ क्या आता है, हमेशा छोटा आता है, इसलिए क्या रहेगा, यहाँ पर मात्रा रहे पर छोटे ऊ की। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है निरुद्देश्य, इस तरह से वो बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दुरात्म्य की का शुद्ध रूप बताइएगा। दुरात्म्य, जल्दी से जल्दी उत्तर देने का प्रयास करें। आपका प्रश्न है दुरात्म्य का शुद्ध रूप बताइए। दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी। दुर इसमें क्या है, उपसर्ग है, और आत्म्य क्या है, ये क्या है, इसमें मूल शब्द है। अगला प्रश्न है व्यावसायिक का शुद्ध रूप बताइए। व्यावसायिक, इसमें भी दो आंसर की आपको संभावना बन रही है, ए और सी में, लेकिन दोनों में शुद्ध रूप एक ही रहेगा, आपको पता होना चाहिए। जी दोस्तों, इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, व्यावसायिक नहीं व्यावसायिक होता है। क्यों, क्योंकि व्यवसाय शब्द में जब हम एक प्रत्यय लगाते हैं
तो क्या बन जाता है, व्यावसायिक बनेगा, न कि व्यवसायिक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, संस्कृति को शुद्ध रूप में लिखिए। संस्कृति शब्द का शुद्ध रूप क्या होगा? जी साथियों, एकदम से सही उत्तर आया, ऑप्शन बी संस्कृति का शुद्ध रूप होगा। अगला प्रश्न है, ज्योत्सना का शुद्ध रूप बताइए। ज्योत्सना। जी दोस्तों, इसमें भी दो दो उत्तर आपके आ रहे हैं। ऑप्शन बी और सी में डाउट लग रहा है, दोनों का डाउट अभी क्लियर कर देती हूँ। ज्योत्सना जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही है, और ज्योत्सना का अर्थ होता है चांदनी। तो आपको याद रखना है कि ज्योत्सना में तीन शब्द, तीन जो वर्ण हैं वो आते हैं, जय, तय और स। बहुत ही महत्वपूर्ण ये जो भी शब्द हैं किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर आ ही जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न आ गया है, देवार्चन का बताना है कि इसमें कौन सी संधि है। शब्द हमारा है देवार्चन। व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, स्वर संधि है, या इनमें से कोई नहीं। जी दोस्तों, जल्दी से जल्दी उत्तर दीजिए ऑप्शन को देखते हुए। साथियों, बिल्कुल सही उत्तर आया। ये क्या है? ये है स्वर संधि। क्यों है ये स्वर संधि? क्योंकि इसका विच्छेद करते हैं देवार्चन का देव प्लस अर्चन। अर्चन यानी कि अर्चना, पूजा करना, देवता की अर्चना पूजा करना को क्या कहते हैं? देवार्चन। अब देखिए इस व में क्या शामिल है? अ है, और बाद में भी क्या आ गया? अ, और दोनों मिलकर क्या बन गए? आ। ये स्वर संधि है, स्वर के बाद स्वर आया है और बाद में क्या बन रहा है? स्वर हो रहा है। यहाँ पर आ की मात्रा दिखाई दे रही है। तो ये हमारी स्वर संधि में भी कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। श्रद्धानंद शब्द में संधि बताइएगा। श्रद्धानंद। ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से जल्दी उत्तर देने का प्रयास कीजिए। साथियों, इसका उत्तर भी आप सभी का सही है, स्वर संधि। कैसे है इसका विच्छेद करते हैं, चलिए विच्छेद करके देख लेते हैं। श्रद्धा प्लस आनंद। अब यहाँ पर भी देखिएगा, आ के बाद आ है तो भी किस में चेंज हो गया? आ में। ये भी कौन सी है? जो स्वर संधि है उसमें भी हमारी कौन सी संधि है? ये दीर्घ संधि है। अगला प्रश्न है, गिरिंदर में संधि बताइए। गिरिंदर शब्द में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, या इनमें से कोई नहीं। जी साथियों, बिल्कुल सही है। इसमें भी कौन सी है? स्वर संधि है। इसका विच्छेद देख लेते हैं। गिरी प्लस इंदर। अब देखिए यहाँ पर ई, छोटी ई है, बाद में भी क्या है? छोटी ई, और बन गई क्या? बन गई यहाँ पर दीर्घ बन गई है। कैसी ई बन गई है? दीर्घ। तो ये स्वर संधि में कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि। अगला प्रश्न देखिए, नवोढ़ा शब्द में संधि बताइए कौन सी है। नवोढ़ा। नवोढ़ा शब्द का अर्थ होता है ऐसी लड़की जिसकी अभी अभी नई नई शादी होकर के वो अपने ससुराल आती है, उसको क्या बोलते हैं? वहाँ पर नवोढ़ा बोलते हैं। तो इसका विच्छेद बताने का प्रयास जल्दी से जल्दी करें। विच्छेद बता करके संधि बताइए। साथियों, इसका आपने सही बताया है। क्या बताया है? ये स्वर संधि है। कैसे? नव प्लस ऊढ़ा। अब यहाँ पर देखिए, इसमें ए मिला हुआ है। ए के बाद अगर ऊ आ जाता है तो क्या बन जाता है? वो हमारा ओ बन जाता है। और ये किसकी पहचान है? स्वर संधि में हमारी जो गुण संधि है उसकी पहचान है। तो वैसे ऑप्शन में अगर आ जाता तो ये कौन सी संधि होती है? गुण संधि। यहाँ पर भी देखिए ओ बना हुआ है, ओ ही हमें चाहिए है। अगला प्रश्न है, लोकेशना में संधि कौन सी होगी? लोकेशना। व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि, इनमें से कोई नहीं। जी साथियों, बिल्कुल सही है। ये भी क्या है? हमारी स्वर संधि है। क्यों? देखिए विच्छेद इसका, लोक प्लस एषणा। अब ये क्या है? ए के बाद क्या आ गया है? यहाँ पर ए आ गया है। तो ये क्या रूल होता है? वहाँ पर क्या बन जाता है? आई। अब यहाँ पर देखिए आई बना हुआ है। तो ये हमारी स्वर संधि में कौन सी है? वृद्धि स्वर संधि है। कौन सी है? वृद्धि। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, स्वेच्छा शब्द में संधि कौन सी होगी?
स्वेच्छा। स्वेच्छा का मतलब होता है अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से। जी दोस्तों, बिल्कुल सही उत्तर आपका है। ये भी क्या है, स्वर संधि है। कैसे विच्छेद करते हैं, सव प्लस इच्छा। ए के बाद क्या आ गया, ई आ गया, तो यहाँ पर क्या बनना है, ए बनना है। ये किस संधि की पहचान है, जो स्वर संधि में हमारी गुण संधि है उसकी ये पहचान है। अब ए की मात्रा आपको दिखाई दे रही होगी, तो इस दृष्टि से ये हमारा क्या रहा, स्वर संधि। बिल्कुल सही आपका उत्तर है। अगला प्रश्न है, उन्नति शब्द में संधि बताइए। उन्नति शब्द में संधि। साथियों, अगर आपको इनका विच्छेद सही रूप से करना आता है तो संधि की पहचान आप आराम से ये बता सकते हैं कि ये संधि कौन सी है। चलिए इसका मैं आपको बता देती हूँ। ये हमारी क्या है, व्यंजन संधि है। कैसे है, इसका विच्छेद करते हैं, उत प्लस नति। रूल क्या है, जब तय के बाद नय आ जाता है तो तय अपने पांचवें वर्ण में बदल जाता है। तय का पांचवा तय, थ, द, ध, न। अब इसके नीचे भी हलंत है तो न कैसा आएगा, आधा। तो ये हमारी क्या हो गई, उन्नति शब्द बन गया। कौन सी संधि है ये, तय क्या है, व्यंजन है, और न भी क्या है, व्यंजन। जब व्यंजन के बाद व्यंजन आ जाए या स्वर आ जाए और उनके मिलने से जो परिवर्तन हो जाता है वहाँ पर क्या होती है, व्यंजन संधि होती है। अगला है, उद्घाटन में बताइए कौन सी संधि है। उद्घाटन। जी साथियों, इसमें बिल्कुल सही उत्तर आपका। आपको बहुत बहुत बधाई। इसका विच्छेद देखिए, उत प्लस घाटन। ये बिल्कुल सही है, आपकी व्यंजन संधि निकली। अगला है, मनो अनुकूल में संधि बताइएगा। मनो अनुकूल। साथियों, इसका उत्तर भी बिल्कुल सही दिया आपने। ये कौन सी है, विसर्ग संधि है। कैसे, मन है प्लस अनुकूल। क्या बन गया, मनो अनुकूल। अगला प्रश्न देखिए, दुशासन में संधि बताइए कौन सी है। दुशासन। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से जल्दी उत्तर देने का प्रयास कीजिए। दुशासन में संधि बताइएगा। साथियों, इसका उत्तर होगा विसर्ग संधि। कैसे, विच्छेद देखिए, दुह प्लस शासन। तो ये कौन सी संधि निकली है, विसर्ग संधि। अगला प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न में समास के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का चुनाव करना है, समास बताना है। प्रश्न देखिए, धनहीन शब्द में समास बताइए कौन सा है। धनहीन। साथियों, समास बिल्कुल आपका सही आया। ये तत्पुरुष है। क्या विग्रह होगा इसका, धन से हीन। अगला समास बताइए, सवर्गगत। सवर्गगत में कौन सा समास होगा, तत्पुरुष, द्विगु, कर्मधारय, द्वंद्व। जी साथियों, इसका उत्तर भी बिल्कुल सही दिया, तत्पुरुष, सवर्ग को गत। जो भी हमारे कारक होते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से, इस तरह से कारकों की संख्या जो 8 होती है, उसमें कर्ता और जो हमारा संबोधन कारक है उसकी विभक्ति को छोड़कर, उसके चिन्ह को छोड़कर बाकी जो 6 कारक हमारे बच गए हैं, उसकी कारक, उन 6 कारकों की विभक्ति का लोप किस में होता है, तत्पुरुष समास में। तो जहाँ पर भी आपको विग्रह करने पर में, पर, को, के लिए, से, के द्वारा इस तरह से शब्द विग्रह करते हुए दिखाई देते हैं तो वो कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होता है। अगला है, पुस्तकालय में संधि बताइए। पुस्तकालय में समास बताइए। जी साथियों, इसका बिल्कुल सही उत्तर दिया। पुस्तकालय में क्या है, तत्पुरुष समास। पुस्तक के लिए आलय। आलय का मतलब क्या होता है, घर। तो के लिए यहाँ पर क्या है, कारक चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है। विग्रह जब किया जाता है किसी शब्द का, समस्त पद का जब विग्रह करते हैं तो कारक चिन्ह नजर आए तो तत्पुरुष समास होता है। अगला प्रश्न देखिए, दशानन में कौन सा समास होगा। बड़ा ही प्रसिद्ध रह चुका ये शब्द है। आपका उत्तर जल्दी से जल्दी आ जाना चाहिए। जी दोस्तों, बिल्कुल सही आया। दशानन में कौन सा है, दशानन में बहुरी है। 10 आननों वाला। आनन क्या होते हैं, मुँह। कौन है, रावण। जिस समास में न तो पहला पद न ही दूसरा पद प्रधान होता है, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे का विशेषण बन जाते हैं, तीसरे की विशेषता बताते हैं, किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, बहुरी समास होता है। अगला देखिए क्वेश्चन है, त्रिलोचन शब्द में संधि समास बताइए। त्रिलोचन।
साथियों बिल्कुल सही उत्तर दिया। कई साथियों ने बहुत ही अच्छा शानदार जवाब। जल्दी से बहुरी, 3 लोचन वाला। लोचन का मतलब क्या होता है? नयन, आँखें। कौन है? शिव जी। तो दोनों पद मिलकर तीसरे का विशेषण बन रहे हैं, तो सही बताया आपने, बहुव्रीहि समास हो गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कमल नयन में समास बताइएगा। कमल नयन। साथियों इसका एक तरीका है, इसका विग्रह करके देख लेने से ही पता चल जाता है कि ये कौन सा समास है। अगर समास के बारे में आपको पूरी जानकारी चाहिए तो आपको कमेंट में डालना पड़ेगा कि हमें जानकारी चाहिए या नहीं। समास को एक अच्छे से जानने के लिए उसके जो मूलभूत आधारभूत जो तथ्य हैं, जो उनकी बेसिक जानकारी, उसके बारे में जानना अति आवश्यक है। ये समास चाहे कोई भी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, सामान्य हिंदी में भी ये समास मिलते हैं। चलिए हमारा प्रश्न है, कमल नयन में समास बताइए। साथियों इसका उत्तर होगा कर्मधारय समास। कमल रूपी नयन। कर्मधारय समास में क्या होता है साथियों? प्रथम और जो दूसरा पद होता है उसमें उपमेय उपमान या विशेषण विशेषता का संबंध पाया जाता है। तो जो दोस्तों इसमें देखिए, कमल नयन, कमल रूपी, क्या इसका विग्रह किया हमने? कमल रूपी नयन। अब जिसके बारे में बताया जाता है वो क्या होता है? उपमेय होता है। और जिसके साथ उसकी तुलना की जाती है वो क्या होता है? उपमान। तो यहाँ पर उपमेय उपमान का संबंध पाया गया है, तो ये कौन सा समास हो गया? कर्मधारय। बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अन्न जल में समास बताइए। अन्न जल। जी साथियों बिल्कुल सही उत्तर आया, दवंदव है, क्योंकि इसका विग्रह करते हैं अन्न और जल, दोनों पदों की प्रधानता है, वहाँ पर क्या होता है? दवंदव। अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी में समास का नाम बताइए। अष्टाध्यायी। द्विगु है, अव्ययी भाव है, कर्मधारय है या तत्पुरुष? जी दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर आया, द्विगु। 8 अध्यायों का समूह है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यथा समय का विग्रह करके समास का नाम बताइए। जी साथियों देखते ही सही उत्तर दिया आपने। ये क्या है? अव्ययी भाव समास, क्योंकि पहला पद यथा क्या है? अव्यय, और बाद में मूल शब्द क्या है? समय। समय के अनुसार विग्रह हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भरपेट में बताइए कौन सा समास है। जी दोस्तों ये भी उत्तर बिल्कुल सही दिया, अव्यय भाव। भर क्या है? इसमें उपसर्ग है, और पेट क्या है? मूल शब्द। पेट भरकर इसका हो जाएगा विग्रह। अगला है, निम्नलिखित शब्द के पर्यायवाची रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से केवल एक सही है। सही पर्याय का चयन कीजिए। पौधा का पर्यायवाची बताइए, इनमें से कौन सा है? पादप, विटप, वृक्ष, पेड़। पौधा शब्द का पर्यायवाची बताइएगा। साथियों इसका उत्तर आपने बताया पादप, तो बिल्कुल सही है। विटप भी पेड़ का ही होता है। अगला है ज्योत्सना। ये शब्द अभी आया था किसमें? शब्द शुद्धि में, शुद्धि संशोधन में आया था। जी दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर दिया है चांदनी, आपको बहुत बहुत बधाई। अगला है, पहाड़ का क्या होगा? गिरि, श्रृंग, पाषाण, प्रस्तर। जी दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर आया, गिरि होगा। अगला है, वार्ता का क्या होगा? बातचीत, विवाद, संवाद, बहस। वार्ता। साथियों ये उत्तर भी बिल्कुल सही आया, बातचीत को क्या कहते हैं? वार्ता। अगला है, अमृत। अमृत शब्द का पर्यायवाची बताइए। अमृत। पीयूष, उदक, अम्बु, शहद। दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर आया आपका, क्या होता है? पीयूष। उदक और अम्बु किसको कहते हैं? पानी को कहते हैं। अगला है, अग्नि का पर्यायवाची बताना है। अनल, धूम, अनिल, स्फुलिंग। अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? जी साथियों बिल्कुल सही है, अनल। अगला प्रश्न है, ईर्ष्या का पर्यायवाची बताइए। स्पर्धा, आ है, डा है, प्रतिस्पर्धा। जी दोस्तों बहुत ही बधाई हो आपको, डा है बिल्कुल सही है। ईर्ष्या को क्या कहते हैं? डा। अगला है, अभिष्ट का बताइएगा। अभिष्ट का क्या होगा? साथियों बिल्कुल सही उत्तर दिया, वांछित। नेक्स्ट प्रश्न है, मेधावी का बताइएगा। मेधावी का सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा? जी दोस्तों बहुत ही शानदार जवाब, प्रतिभाशाली।
अगला प्रश्न है, यथार्थ का बताना है पर्यायवाची शब्द। यथार्थ का क्या होगा साथियों? इसका उत्तर अगर आपका डी है, वास्तविकता, तो बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्द के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें केवल एक ही शब्द का विलोम बताना है, सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न हमारा है, अनायास का विलोम बताइएगा। प्रयास, सायास, विप्रयास, आभास। कई साथियों ने बिल्कुल सही दिया, सायास। अनायास होता है बिना प्रयास के और सायास होता है प्रयास के साथ। अगला शब्द है, ह्रास का बताना है विलोम शब्द। ह्रास, उल्लास, विकास, विनाश, परिहास। दोस्तों इसका उत्तर होगा विकास। ह्रास का मतलब क्या होता है? ह्रास का मतलब होता है पतन और इसका विलोम क्या हो जाएगा? विकास। अगला है, संग्रह का विलोम शब्द बताइएगा। संग्रह। साथियों इसका उत्तर बिल्कुल सही दिया, त्याग। संग्रह का मतलब इकट्ठा करना, त्याग का मतलब छोड़ना। अगला है, कृत्रिम का विलोम शब्द बताइए। प्रकृत, प्रवृत्त, अनकृत, सुकृत। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे हैं साथियों, अपना ध्यान बनाए रखें। जी दोस्तों बिल्कुल सही है, प्रकृत। अगला है, सामूहिक का विलोम शब्द बताइए। व्यक्तिक, एकाकी, एकांगी, व्यक्तिगत। साथियों सही उत्तर है, बहुत सारे दोस्तों ने सही दिया आपको उत्तर। आपका उत्तर बिल्कुल सही है। सामूहिक क्या होता है? सबका, और व्यक्तिगत होता है किसी एक का। तो सामूहिक का विलोम क्या हो गया? व्यक्तिगत। अगला प्रश्न है, आदर्श का विलोम शब्द बताइए। उदात्त, कल्पना, यथार्थ, इतिहास। आदर्श का, जी दोस्तों इसका उत्तर होगा यथार्थ। अगला प्रश्न है, संकल्प का विलोम शब्द बताइए। विकल्प, अकल्प, अभिकल्प, प्रकल्प। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, इसका उत्तर बिल्कुल सही दिया है कई दोस्तों ने, विकल्प, बिल्कुल सही। अगला है, श्वेत का विलोम शब्द बताइएगा। श्वेत, अश्वेत, कृष्ण, श्याम, मलिन। श्वेत का विलोम शब्द साथियों क्या होता है? श्याम होता है। और शुक्ल का विलोम क्या होता है? कृष्ण होता है, ठीक है। और स्वच्छ का विलोम क्या होता है? मलिन होता है। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म का विलोम शब्द बताइए। स्थूल, बड़ा, मोटा, विशाल। सूक्ष्म, बहुत ही अच्छा जवाब दिया साथियों, स्थूल होता है। अगला प्रश्न है इस वीडियो में हमारा लास्ट प्रश्न है, समर्थन का विलोम शब्द बताइए। विरोध, खंडन, असहयोग, विद्रोह। समर्थन। साथियों आपका उत्तर बिल्कुल सही आया, विरोध। तो दोस्तों ये ज़रूर बताइएगा कि ये जानकारी आपको कैसी लगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और ये ज़रूर बताइएगा कि ये जानकारी आपको कैसी लगी। अगर किसी भी टॉपिक पर आपको ज़्यादा डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में डालकर बताइएगा, उसके बारे में आपको जानकारी ज़रूर मिलेगी। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स।